हेलो फ्रेंड्स, पटवारी परीक्षा 2016 का प्रीवियस पेपर लास्ट वीडियो में मैंने हरियाणा जीके उसकी डिस्कस की थी। आज आपके साथ उस पेपर में इंडिया जीके के जितने क्वेश्चन थे प्लस साइंस के जितने क्वेश्चंस थे वो मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो पहला क्वेश्चन है बेटा, यूबीएस द्वारा हाल ही में किए गए सर्वे के अनुसार मोबाइल बैंकिंग कंपनी को सर्वाधिक अपनाने वाली जनसंख्या किस देश की है। तो सबसे पहले तो बेटा यूबीएस के बारे में बात हो रही है। ये एक मल्टीनेशनल फर्म है जिसने कहा है कि सबसे ज़्यादा जो मोबाइल बैंकिंग जो इस्तेमाल करते हैं जो लोग, वो चीन में करते हैं। क्वेश्चन दोबारा पढ़ रहा हूँ। एज पर अ रिसेंट सर्वे बाय यूबीएस द पॉपुलेशन अडॉप्टिंग मोबाइल बैंकिंग किस देश में सबसे ज़्यादा है। राइट आंसर है चाइना। लेकिन यूबीएस से रिलेटेड दो जानकारी ले लीजिए। यूबीएस जो है ये ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। अगर आपसे पूछ दें कि यूबीएस कहाँ पर स्थित है, इसका हेडक्वार्टर्स ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, करीब 25-30 क्वेश्चन दे रखे हैं इंडिया जीके प्लस साइंस के, तो वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस से जुड़ा हुआ है। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हो जाएं तो पद पर अस्थायी रूप से कौन काम करता है। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों की जब डेथ हो जाए तब कौन उसको संभालेगा। राइट आंसर है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन क्या भारत के इतिहास में ऐसा हो चुका है? जवाब है बिल्कुल हाँ, ऐसा हो चुका है। ये एक व्यक्ति हैं दोस्तों, इनसे मिलिए, बहुत खुश व्यक्ति हैं। इनका नाम है मोहम्मद हिदायतुल्लाह। मोहम्मद हिदायतुल्लाह ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो भारत के चीफ जस्टिस रहे हैं। 1969 में ये कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने काम किया था, जिसको एक्टिंग प्रेसिडेंट बोलते हैं। दोस्तों हुआ ये था कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, उनकी डेथ हो गई थी कार्यकाल के दौरान, और उस वक्त जो वाइस प्रेसिडेंट थे उन्होंने, वीवी गिरी वाइस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने जो है राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा दे दिया। तो दोनों पोस्ट एक साथ खाली हो गई। ऐसे में कुछ समय के लिए मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो चीफ जस्टिस थे 1969 में, उन्हें भारत का एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इकोनॉमिक्स से है, जिसमें आपसे पूछा है कि किसी देश का निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है। नेट नेशनल प्रोड्यूस ऑफ अ कंट्री। नेट नेशनल जो प्रोड्यूस होता है बेटा, जीएनपी में से जो घाटा होता है, डेप्रिसिएशन जो होता है, उसको माइनस करके आपका क्या निकलता है, एनएनपी निकलता है। ज़्यादा टेक्निकल होने की आवश्यकता नहीं है। एनएनपी का मतलब ही प्रति व्यक्ति आय होता है। ठीक है। और अगर 2021 की बात करूं तो भारत की प्रति व्यक्ति आय 1,26,000 रुपये है। राष्ट्रीय आय जिसको बोलते हैं 1,26,000 रुपये। ये क्या है, एनएनपी की जो वैल्यू आती है उसको भारत की कुल जनसंख्या से भाग कर देते हैं, तो जो आंसर आता है वो आपका प्रति व्यक्ति आय के रूप में आता है, और उसी को एनएनपी बोलते हैं, नेट नेशनल प्रोड्यूस ऑफ अ कंट्री। ठीक है। वास्को डी गामा ने समुद्र की खोज की थी, किसके लिए की थी? भारत आने के लिए खोज की थी। 17 मई 1498 को ये भारत आए थे कालीकट के तट पे। कालीकट का वर्तमान नाम कोझीकोड है। कोझीकोड है। कोझीकोड कहाँ है? कैसे कोझीकोड, कैसे केरल। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है, ऐसा अर्थशास्त्र जैसा उसे होना चाहिए, यह कथन किससे संबंधित है। इकोनॉमिक्स इज व्हाट इज ऑट टू बी। इसका राइट आंसर है मानव अर्थशास्त्र, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। यह आपका पटवारी की परीक्षा के इंडिया जीके के क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूं। नेक्स्ट है करंट अफेयर का क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित बैंक ऑफ द ईयर 2015 का पुरस्कार यूके में किसे प्रदान किया गया। प्रेस्टिजियस बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2015 इन यूके किसको दिया गया। राइट आंसर है यस बैंक। यस बैंक मैक्सिमम, आईपीएल में सिक्सर लगते थे तो इसकी ऐड आती थी, तो यस बैंक इसका राइट आंसर है। अच्छा क्वेश्चन है, आसान है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ। भारतीय संविधान आपसे पूछा है बेटे कब लागू हुआ, तो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि बनकर कब तैयार हुआ, तब आपकी डेट चेंज हो जाएगी, 26 नवंबर 1949। और बेटा 26 नवंबर को ही हम मनाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे, और कॉन्स्टिट्यूशन डे का ही हिंदी में नाम है दोस्तों
संविधान दिवस। तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। और 26 जनवरी को क्या मनाते हैं हम? रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे। ठीक है, मुझे कमेंट करके बताइएगा स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। बहुत आसान है, मैं बता देता हूँ, 1947 में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नामथापा नेशनल पार्क कहाँ है? आंसर है अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश। बच्चों इसके बारे में एक और बात याद रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है ये, बिगेस्ट नेशनल पार्क। लेकिन मैं आपको रोकूंगा, ये नेशनल पार्क जिंदल पार्क की तरह नहीं है। इस नेशनल पार्क में वन्य जीवों को संरक्षित किया जाता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में नामथापा के साथ एक और राष्ट्रीय पार्क है, मोलिंग। ये भी पेपर में आ जाता है। मोलिंग नेशनल पार्क कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? लोधी वंश बहुत ही आसान है, बहलोल लोधी ने की थी बेटा। आपको याद होगा दिल्ली सल्तनत, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। दिल्ली सल्तनत बेटा सबसे पहले इसमें आएंगे गुलाम वंश और लास्ट में आएगा लोधी वंश। तो हमारा क्वेश्चन लोधी वंश से जुड़ा हुआ है। इसका संस्थापक पूछा है आपसे, तो संस्थापक बेटा राइट आंसर मैं बता चुका हूं, बहलोल लोधी। ये जो क्वेश्चन है आपका, लोधी वंश के संस्थापक कौन है, ये आपसे एफकैट की परीक्षा में भी पूछा गया है। एफकैट जानते हैं आप क्या होता है? एफकैट जो है आपका एयरफोर्स में ऑफिसर बनने के लिए पेपर होता है। स्टडी हाईवे पे मैंने पूरी वीडियो बना के डाली हुई है कि आप ग्रेजुएशन के बाद क्या करें, 12th के बाद क्या करें, उसको जाके एक बार देखिए। बहुत सारे बेटा, क्योंकि ग्रामीण देहात में मैंने देखा है 93-94% के PCM से बच्चे होते हैं, नॉन मेडिकल वाले, लेकिन उन बच्चों को ये नहीं पता होता है एयरफोर्स एक्स क्या है, वाई क्या है, NDA क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे साथियों, मेरे भाइयों, आपके अपने भी छोटे भाई बहन हैं, उनको वो वीडियो देखने के लिए आप ज़रूर रेफ़र करें। स्टडी हाईवे पे वो वीडियो मैंने बना के डाली हुई है, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये 5 वंश दिल्ली सल्तनत में, पांचों के पांचों, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक हरियाणा के साथ जुड़ा हुआ है। आगे जब कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है आपका, जब व्यक्ति को किसी वस्तु को छोड़ने के बजाय उसके लिए अधिक कीमत अदा करनी पड़े तो उसे क्या कहते हैं? ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है उत्पादक अतिरेक। ठीक है, इकोनॉमिक्स का है। एक और आपका जुड़ा हुआ है वन्यजीव अभ्यारण्य से। कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य एशियाई सिंगों के लिए जाना जाता है? मेरे ख्याल से गिर फॉरेस्ट, गुजरात में है गिर फॉरेस्ट, गिर नेशनल पार्क भी बोल देते हैं, वो आपका एशियाटिक लॉयंस के लिए जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम 1959 में लागू हुआ, किस राज्य से लागू हुआ? तो बेटा इसका राइट आंसर है राजस्थान और आंध्र प्रदेश। ऑप्शन आपको दिया हुआ है, ऑप्शन ए राजस्थान आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु राजस्थान, ऑप्शन सी केरल आंध्रा, ऑप्शन डी कर्नाटक राजस्थान और आंध्र प्रदेश। तो बेटा राइट आंसर है राजस्थान और आंध्र प्रदेश। और राजस्थान के नागौर जिले से 2 अक्टूबर 1959 को ये लागू हुआ। इसके ठीक 9 दिन बाद यानी कि 11 अक्टूबर को ये आंध्र प्रदेश से लागू हुआ था। तो पंचायती राज के बारे में आपसे पूछा है, चलिए इसको भी देख लेते हैं जिनसे ये शुरू हुआ। नेक्स्ट है, यदि पंचायत भंग कर दी जाए तो चुनाव कितने समय भीतर करवाना होता है? पंचायती राज से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन है दोस्तों। पंचायत भंग हो जाए, विधानसभा भंग हो जाए, लोकसभा भंग हो जाए, सभी का चुनाव 6 महीने के अंदर अंदर कराना होता है। तो राइट आंसर इसका है 6 मंथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 5 जून को हम मनाते हैं दोस्तों। 1972 में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में 119 देशों का एक पर्यावरण सम्मेलन हुआ था। स्टॉकहोम किसकी राजधानी है? स्वीडन। उसके अंदर ये सम्मेलन हुआ था। उसी के अंदर ये फैसला लिया गया था कि हर 5 जून को हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस मनाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1923 में किसने स्वराज पार्टी की नींव रखी थी? स्वराज पार्टी कांग्रेस से अलग होकर मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने बनाई थी। तो राइट आंसर है मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, इलाहाबाद में बनाई थी। दोस्तों आपको मैं बता दूं, पंडित नेहरू मोतीलाल नेहरू के बेटे हैं
और पंडित नेहरू पंडित थे ये, लेकिन इनका जो सरनेम है वो नेहरू जो है वो इसलिए पड़ा क्योंकि इनका जो घर है वो इलाहाबाद में नहर के किनारे था, इसलिए इनका जो सरनेम है वो नेहरू पड़ा। तो मोतीलाल नेहरू और CR दास ने मिलकर इलाहाबाद में ये स्वराज पार्टी बनाई थी। ठीक है, इस पार्टी को सफलता भी मिली, लेकिन CR दास की मृत्यु के बाद ये पार्टी बिखर गई थी। नेक्स्ट है डिएगो मैराडोना किस खेल से संबंधित है? डिएगो मैराडोना ये आपके फुटबॉल से संबंधित है, जिनकी हाल ही में हार्ट अटैक से डेथ हुई है। डिएगो मैराडोना अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है बेटा बटरफ्लाई स्ट्रोक। बटरफ्लाई खेलों से संबंधित वर्ड क्वेश्चन में पेपर में पूछे जाते हैं। बटरफ्लाई ऑब्वियसली तैराकी से, स्विमिंग से जुड़ा हुआ है। बटरफ्लाई आपका ऐसे ऐसे होता है, तो स्विमिंग से जुड़ा हुआ है। कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन उत्पन्न नहीं करती है? माफ कीजिएगा, नहीं करती है। ऑप्शंस हैं पोटाशियम, कैडमियम, सोडियम, लिथियम। इसका राइट आंसर है बेटा कैडमियम। कैडमियम का रासायनिक जो सिंबल है वो CD है, CD। ये वो धातु है अगर पानी के साथ रिएक्शन करेगी तो आपका हाइड्रोजन उत्पन्न नहीं करती है। नेक्स्ट है कुनेन किस पौधे से बनाई जाती है? कुनेन मलेरिया में इस्तेमाल होने वाली सिनकोना नाम का एक पौधा होता है, जिसके पत्तियों से ये टैबलेट तैयार की जाती है। सिनकोना का फोटो आप मेरे राइट हैंड की साइड देख सकते हैं, आपके वीडियो में मैंने सिनकोना का फोटो डाला हुआ है। नेक्स्ट मानव शरीर का सबसे कठोर भाग दोस्तों, इसमें ऑप्शन है हड्डी, नेल, दांत, एनामल। राइट आंसर है एनामल। एनामल दांत का सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है, उसी को शरीर का सबसे कठोर भाग कहते हैं। दोस्तों एक बात मैं बता दूं, हड्डी और दांत दोनों कैल्शियम से मिलकर जुड़े होते हैं। कैल्शियम भी होता है, प्रोटीन भी होता है, ठीक, क्योंकि प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। ओके, और जो दांत हैं, दांत के अंदर जो कैल्शियम होता है वो ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और दोस्तों कैल्शियम की खास बात क्या है, ये मजबूती प्रदान करने का काम करता है। तो दांतों में कैल्शियम ज़्यादा होता है, तो हड्डी से ज़्यादा मजबूत आपका दांत होता है। ओके, सूखी बर्फ नॉर्मल क्वेश्चन है। ड्राई आइस किसे कहते हैं? ड्राई आइस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? सॉलिड CO2 इसको कहते हैं बेटा। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। एक सूची छिद्र कैमरा बनाया गया प्रतिबिंब होता है। द इमेज फॉर्म्ड बाय अ पिन होल कैमरा इज। दोस्तों पिन होल कैमरा का मतलब क्या होता है? सिर्फ एक पिन जितना उसमें छेद होता है, यानी कि आपके मोबाइल की कैमरे की बात हो रही है। तो वो कैसा फोटो बनाता है? उल्टा और वास्तविक बनाता है। मोबाइल कैमरा जो फोटो बनाता है उल्टा और वास्तविक बनाता है, रियल एंड इन्वर्टेड। एक बात मैं और बता दूं बेटा, हम साइंस जब डिस्कस करेंगे तो उसमें मैं आपको प्रतिबिंब के बारे में बताऊंगा, यानी कि इमेज के बारे में बताऊंगा। कोई भी इमेज अगर आपकी रियल है 100% वो इन्वर्टेड होगी, और अगर कोई भी रियल आपकी आभासी है यानी कि इमेजिनरी है तो वो हमेशा स्ट्रेट होगी, सीधी होगी। आगे बढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड्स हैज द लीस्ट डेंसिटी? निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम है? ऑप्शंस हैं फ्रेश वाटर, सॉल्ट वाटर, पेट्रोल और मरकरी। सबसे कम घनत्व पूछा है, तो बेटा इन चारों में राइट आंसर पेट्रोल का होता है। इज दैट क्लियर? विच मटीरियल इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर द लेड पेंसिल? सीसा पेंसिल के निर्माण में किस सामग्री का इस्तेमाल होता है? पेंसिल का जो सूरमा होता है वो आपका ऑब्वियसली ग्रेफाइट से बना होता है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? बेटा 4 होते हैं, ठीक है। ऊपर वालों को आलिंद कहते हैं, नीचे वालों को निलय कहते हैं। ये देखिए 4 कोष्ठक होते हैं, ऊपर वालों को आलिंद कहते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अट्रियम। नीचे वालों को निलय कहते हैं, इनको बोलते हैं वेंट्रिकल। ठीक है बेटा, 4 कोष्ठक होते हैं। और आप किसी भी मनुष्य के जो हृदय का साइज होता है वो उसकी मुट्ठी के साइज जितना होता है। जितने आपकी मुट्ठी का साइज होता है उतने आपके हार्ट का साइज होता है। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। मादक पेय सामान्यतः बनाए जाते हैं, यानी कि जो ड्रिंक्स हैं, अल्कोहल है, वो किससे बनाया जाता है? राइट आंसर है बेटा इथानॉल। इथानॉल से बनाया जाता है, इथानॉल। इसका रासायनिक सूत्र क्या है? C2H5OH। OH इसमें क्या है? ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, अभिलक्षीय समूह है, फंक्शनल ग्रुप। इसी की वजह से इसका गोत्र सरनेम पड़ा है। ठीक है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन आपने पढ़ा होगा, साइंस में जब करवाऊंगा तो बताऊंगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बना है?
प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम, बॉक्साइट, लाइम। राइट आंसर है जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनता है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी बोलते हैं बेटा। इसका रासायनिक सूत्र कई बार दे देते हैं, CaSO4.2H2, कॉपर सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, इसी पीओपी का इस्तेमाल करके दोस्तों हम क्या करते हैं, अपनी छतों दीवारों को चिकना बनाते हैं, उन पे अलग अलग प्रकार की मूर्तियां बनाते हैं, तो वो पीओपी होता है आपका। और प्लास्टर करने के लिए भी पीओपी का इस्तेमाल होता है। ब्रिक्स सम्मेलन अक्टूबर 2016 कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था, कोई मुश्किल नहीं है। फिर आपसे पूछा है कि पहला सफेद बाघ सफारी, फर्स्ट व्हाइट टाइगर सफारी किस राज्य ने शुरू की? मध्य प्रदेश ने शुरू की बेटा, 17 राज्य में। इसके लिए 50 करोड़ का बजट भी दिया गया है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैंड अप इंडिया योजना कहाँ से शुरुआत की? स्टैंड अप इंडिया योजना ये नोएडा से शुरू की थी। नोएडा आपका यूपी में पड़ता है, दिल्ली से लगता हुआ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हाल ही में UIADI ने 100वां करोड़ आधार कार्ड बनाकर ऐतिहासिक लैंडमार्क चुना है, तो इन्होंने पहला आधार कार्ड किस वर्ष जारी किया था? तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा UIDAI की फुल फॉर्म क्या है। और मैं आपके पहला आधार कार्ड जो है इन्होंने 2010 में बनाया है। फर्स्ट आधार कार्ड, पहला आधार कार्ड 2010 में बनाया है। महाराष्ट्र में एक महिला का बना था, उस महिला का नाम है रंजना, नोट कर लीजिए, ये आ सकता है, रंजना सोनावने। ये वो महिला है जिसका महाराष्ट्र में सबसे पहला आधार कार्ड बनाया गया था। अभी हाल ही में UIDAI ने अपने 100 करोड़ आधार कार्ड का लक्ष्य पूरा किया है। नेक्स्ट है, काजीरंगा नेशनल पार्क बेटा असम में है। काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। अभी असम में चुनाव भी होने हैं, याद रखिएगा। अगला पूछा बेटा, OLX एक कंपनी है, उसके CEO कौन है? पुराना आंसर कुछ और है, पुराना आंसर है आपका एलिस ऑक्सेनफोर्ड, और नए CEO भी करंट में है मार्टिन साहब, तो याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट है, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, ये किसका रचा हुआ गीत है? मोहम्मद इकबाल का रचा हुआ गीत है दोस्तों। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सामुदायिक विकास संस्थान कहाँ है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर कम्युनिटी डेवलपमेंट, ये कहाँ है? हैदराबाद में है। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। तो दोस्तों ये थे आपके पटवारी परीक्षा 2016 के हरियाणा इंडिया जीके और आपके साइंस के क्वेश्चंस। ठीक है, इससे पहले वीडियो में मैंने पटवारी के पेपर में जो हरियाणा जीके पूछी गई थी क्वेश्चन वाइज एक एक डिस्कस किया है। तो ये वीडियो आपको कैसे लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।